शरीर बीमार पड़ गया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति फिजिकली बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं, कई लोग योग और प्राणायाम करते हैं, जरूरत पड़ने पर आवश्यक औषधियां भी लेते हैं। लक्ष्य है हम शरीर से फिट रहे। लेकिन वर्तमान में हुए शोधों के आधार पर एक बात उभर कर आई है कि शरीर हो, मन हो या चेतना, इन सब का संबंध हमारे माइंड से है। हमारा माइंड अगर व्यवस्थित रहा तो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा और हमारी अंतश्चेतना भी ठीक रहेगी। थोड़ी सी कुछ हटकर बात आप सबसे मैं करने जा रहा हूं, जो वेलनेस से संबद्ध है। हम चीजों को देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। किन से? अपनी इंद्रियों से, सेंसेस से। आंख से हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। सब चीजें हमें हमारी आंखें बड़ी आसानी से दिखा देती है ना। हम कान से सुनते हैं, कान सुनने का काम करता है। हम अपने शरीर के स्पर्श से, अपने स्किन से, अपने मसल से चीजों को टच करके महसूस करते हैं। नाक से गंध लेते हैं और जिह्वा से चीजों का स्वाद लेते हैं। हमारे पास ये 5 ही ऐसे साधन हैं जिनके बल पर हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन आंख के द्वारा देखना, कान के द्वारा सुनना, जीभ के द्वारा चखना, नाक के द्वारा स्मेल लेना, गंध लेना और शरीर से स्पर्श करना, महसूस करना, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल पर होता है। आंखें देखती है, वहीं खत्म। कान सुनते हैं, बात वहीं खत्म। शरीर से हम किसी चीज को टच करते हैं, उसका स्पर्श हुआ, बात वहीं खत्म होती है। किसी का गंध लेते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। और कोई चीज का स्वाद लेते हैं, हमारी जो जीभ है उसका स्वाद लेकर बात को वहीं खत्म कर देती है। लेकिन इसके बाद की यात्रा अलग होती है। हमने अपने इन सेंसेस से चीजों को जाना, जानने के बाद इसका संबंध हमारे माइंड से है, तो माइंड में सब चीजें नहीं पहुंचती। आप अपने अनुभव से देखिए, एक नजर में हजारों चीजें आपको दिखती है, पर आपका ध्यान कितनी चीजों पर रह पाता है? रहता है क्या? 2-4 चीजें जिसे आप नोटिस करते हैं। तो बाकी चीजें क्या हुई? डिलीट हो गई। आप घर से गाड़ी चलाकर आ रहे हैं, सैकड़ों लोग आपके नजर में आ रहे हैं, पर उन सब का कोई प्रभाव आपके माइंड पर नहीं है। पर जिनको आपने नोटिस किया वो आपके माइंड पर है। तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाती है, कुछ चीजें रहती है। उनमें से भी कुछ चीजों को हम थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। जो चीजें हमने देखी, जानी, उनके साथ हम अपनी पुरानी धारणाओं को जोड़कर अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। और वो चीजें जो एक बार माइंड में स्टोर हो गई, यानी वो अब सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब जो भी काम हमें कराएगा, हमारे कॉन्शियस माइंड में हमने जो कुछ भी देखा, जाना, उसकी एक इमेज हमारे सबकॉन्शियस में चली गई। अब वो चली गई, यही हमें हर अच्छे और बुरे कार्य के लिए भविष्य में प्रेरित करती है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार चीजें हमारे माइंड में चले गई, उस माइंड में जाने के बाद हमारी भाव दशा बनती है, हमारी अपनी मान्यताओं और धारणाओं के कारण। हम चीजों को देखकर जैसी मान्यता और धारणा बनाते हैं, उन्हें देखने के बाद हमारे अंदर वैसी स्टेट बनती है, वैसी भाव दशा बनती है। एक पॉजिटिव भी बनती है, एक नेगेटिव भी बनती है।